हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रायनॉट्स डिजीज के बारे में, बर्जर डिजीज के बारे में और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम रायनॉट्स डिजीज की बात करें तो रायनॉल्ड डिजीज को जो है हम रायनॉल्ड फेनामेना भी बोल सकते हैं, उसी के अंतर्गत आता है, और इसे रायनॉल्ड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। जो रायनॉल्ड डिजीज होती है, रायनॉट्स डिजीज में क्या होता है कि इंटरमिटेंट आर्ट्रियोलर बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इंटरमिटेंट मीन्स होता है रुक रुक करके, और बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स होता है जो हमारी आर्टरीज हैं वेन से उनका डायमीटर कम हो जाना। तो ये आर्टरीज में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि इंटरमिटेंट आर्ट्रियोलर बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मीन्स जो आर्टरीज का डायमीटर है वो कम हो जाता है। मोस्ट कॉमनली जो आर्टरीज अफेक्ट होती हैं वो फिंगर एंड टोज की अफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बहुत मीन्स माइन्यूट माइन्यूट ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, तो वहाँ पर होती हैं, वो अफेक्ट ज़्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? इसका रीज़न ये हो सकता है एक्सट्रीम कोल्ड अगर हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, या अदर कोई एजेंट ऐसा आया बॉडी में जो जाके हमारे ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट कर दिया, जिससे उन कंस्ट्रक्शन में चली गई। तो ये मोस्ट कॉमनली हमारे हैंड मतलब फिंगर और टोज में देखने को मिलता है। पर अगर बात करें अदर एरिया में जहाँ रेयरली देखने को मिलता है, तो जैसे नोज हैं, ईयर या निप्पल्स, तो इस एरिया में जो है बहुत कम रेयरली देखने को मिलता है, पर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो रायनॉट्स डिजीज है ये हमारी जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, मीन्स जो आर्टरीज हैं, मीन्स आर्ट्रियोल्स बोल लें, तो उनको जाके ये अफेक्ट करती है। जो रायनॉल्ड फेनामेना होता है, अब तो ये रायनॉल्ड डिजीज के बारे में हमने बात किया, रायनॉल्ड फेनामेना भी यही प्रोसेस होता है, पर क्या है कि इसमें लोकलाइज्ड आर्ट्रियोलर बेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है। मतलब एक ही जगह पर एक लोकल एरिया में क्या हुआ, उसी पर लोकलाइज्ड आर्ट्रियोलर बेजो कॉन्स्ट्रिक्शंस होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस एरिया में वहाँ का कलर चेंज होने लगेगा, वहाँ की जो है कलर चेंज हो जाएगा, और वहाँ पर कोल्डनेस फील होने लगेगी, और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें हमें एक जगह पर देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए हम इसको एक फेनामेना बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लोकलाइज्ड होता है और वहीं पर सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं रायनाल्ड सिंड्रोम की। तो जिसको रायनाल्ड डिजीज हो जाती है, रायनाल्ड डिजीज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बहुत सारे अलग अलग डिजीज डेवलप हो सकती हैं, और ये जो है हमारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसीलिए इसको हम रायनाल्ड सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें जो हमारे रायनॉट्स डिजीज है, ये टू टाइप्स की होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी होती है मीन्स इसके साथ कोई अंडरलाइन डिजीज नहीं थी, कोई अंडरलाइन काज नहीं था, उसके बाद अगर डिजीज डेवलप हुई तो प्राइमरी होती है। अगर वो कोई अंडरलाइन डिजीज थी, मान लीजिए किसी को बर्जर डिजीज थी, उसकी वजह से रायनाल्ड डिजीज डेवलप हो गई, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। और अगर किसी को मान लो कोई डिजीज नहीं थी लेकिन अचानक से उसको रायनाल्ड डिजीज डेवलप हुई किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। तो ये था। अब हम बात करें कि आखिर क्या होता है, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, चाहे फ्रॉस्ट बाइट हो, चाहे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो, चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, कोई भी रीजन हो, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें वैस्कुलाइटिस हो जाता है। उनमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जैसे मसल्स नहीं होती हैं कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डनिंग में चली जाती हैं, ऐसे हमारी ब्लड वेसल्स भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। जब डायमीटर उनका इंक्रीज हो जाएगा तो मीन्स बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा कि वहाँ पर थ्रॉम्बिंग देखने को मिलेगा, पेलर स्किन हो जाएगी, ब्लूइश स्किन मतलब डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम साइनोज्ड स्किन भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ पेन उस एरिया में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जो कि रायनाल्ड डिजीज में मोस्ट कॉमनली होती हैं। तो ये रायनाल्ड डिजीज के बारे में रहा। तो अब हम बात करते हैं बर्जर डिजीज के बारे में। जो बर्जर डिजीज होती है उसको हम थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो
थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस का मतलब भी यही होता है कि किसी भी जो हमारी आर्टरीज या वेन्स हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाना, वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाना। तो जो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस है या बर्जर डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब मीन्स जो हमारे हैंड और फुट की मसल्स होती हैं, जो स्मॉल मसल्स स्मॉल वेन्स होती हैं, स्मॉल आर्टरीज होती हैं हैंड और फुट की, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाए या कोई ऐसा स्टिमुलस आ जाए जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाएं। स्वेल करने से क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है कम हो जाता है, क्योंकि स्वेल करेंगी तो उनका डायमीटर अपने आप से कम होगा, तो ब्लड फ्लो जो है उतनी ज़्यादा से नहीं होगा, तो ब्लड का कलेक्शन होने लगेगा। ब्लड के कलेक्शन होने की वजह से क्लॉट फार्मेशन होने लगेगा। जब क्लॉट फार्मेशन होगा तो ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाके क्रिएट करेगा। तो जो हमारी बर्जर डिजीज है, इसमें क्या होता है, जो हमारे हैंड एंड फीट की जो स्मॉल वेन और आर्टरीज हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, या चाहे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या किसी को और कोई रीजन हो। मीन्स मान लो किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है, किसी को और कोई दिक्कत है, थ्रम्बस कहीं फार्मेशन हो रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस रहा हो मान लीजिए, वहाँ से थ्रम्बस निकल के आ जाए और यहाँ हमारे जो स्मॉल हैंड की या फीट की जो स्मॉल वेन्स और आर्टरीज हैं उनमें आके ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करे, वहाँ पर इन्फ्लामेशन काज करे, तो इन्फ्लामेशन होगा तो फिर हमने जैसा कि उसमें बताया था वेस्कुलाइटिस हो गया, मीन्स वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि स्पाज्म डेवलप हो जाएगा, है ना, जो स्पाज्म डेवलप हो जाएगा। स्पाज्म डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि जो है जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर कम हो जाएगा। जब डायमीटर कम हो जाएगा तो फिर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ के जो टिश्यूज होंगे उनकी डेथ भी हो सकती है, इसमें गैंग्रीन भी डेवलप हो सकता है। और जो हमारे बर्जर डिजीज हैं इसमें हमें सिनाइल गैंग्रीन देखने को मिलता है। कौन सा? सिनाइल गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? डिकेइंग ऑफ द टिश्यू या डेथ ऑफ द टिश्यू, इस तरह से हम बोल सकते हैं, या पुट्रिफिकेशन ऑफ द टिश्यूज, तो ये गैंग्रीन होता है, तो गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। अब हम बात करें जो बर्जर डिजीज है, ये क्या होती है कि अब ये तो हो गई, तो इसमें भी हमें स्किन जो है वो क्या होगी, वहाँ कोल्डनेस देखने को मिलेगा, जो वहाँ की सेंसिटिविटी है वो लॉस हो सकती है। साथ ही साथ अगर हाँ वहाँ की स्किन जो है पेल हो जाए, मतलब उसका कलर चेंज हो जाए, वहाँ की सेंसिटिविटी की कलर चेंज हो जाए, तो ये जो है बर्जर डिजीज रायनाल डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है। मीन्स रायनाल फेनामेना यहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रायनाल फेनामेना में जैसा कि हमने वहाँ आपको बताया था कि वहाँ पर क्या होता था, लोकलाइज्ड बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलता था, जिसकी वजह से उस वहाँ पर एरिया में डिसकलरेशन हमें देखने को मिलता था, साइनोसिस देखने को मिल सकती थी या पेलर स्किन देखने को मिल सकती थी। तो ये चीज़ थी। तो ऐसे ही हमारे बर्जर डिजीज में भी होता है। और जो बर्जर डिजीज में है कि इसमें टिंगलिंग सेंसेशन हमें देखने को मिल सकता है और नंबनेस देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो बर्जर डिजीज है ये हमारे हैंड और फीट में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, जो यहाँ की स्मॉल वेन्स और आर्टरीज हैं, पर हमारे जो विसराज हैं उनमें भी कभी कभी देखने को मिल सकता है, जो विसराज की स्मॉल वेन्स स्मॉल आर्टरीज हैं। तो ये हमारा रहा बर्जर डिजीज के बारे में कुछ। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के बारे में। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्या होता है? तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनमें नैरोइंग आ जाती है, मीन्स उनका डायमीटर कम हो जाता है। और इसका नाम इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो इंटरमिटेंट मीन्स जो इनमें पेन क्रिएट होता है। जब इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन किसी को होगा, नैरोइंग होगी, ब्लड फ्लो कम होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो वहाँ पर पेन क्रिएट होगा। तो जो पेन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, पेन जो है इंटरमिटेंट होता है, मीन्स रुक रुक के होता है, इसीलिए इसका नाम है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ और बताएं, जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है ये कोई डिजीज नहीं है, ये किसी डिजीज का सिम्टम्स है, तो ये चीज़ होती है। और जो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है, अगर कोई पर्सन रेस्ट कंडीशन में है, तो जब वो रेस्ट में होगा तो क्या होगा कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जो है उसको आराम मिलेगा, पेन नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई पर्सन एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको पेन होगा। तो ये रहा इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रायनाल्ड डिजीज और बर्जर डिजीज के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।